तो नमस्कार दोस्तों, बात है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बात कर लेने वाला हूँ एक अच्छी चीज़ के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि रोजाना सुबह उठने में बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। सुबह उठने में भैया परेशानी क्यों होती है? अपने आप से ये क्वेश्चन करो। क्या हम आलस से शिकार हैं? ठीक है, क्या हमें हवा अच्छी लगती है तो रोज़ कूलर के सामने या एसी के सामने बैठ के आराम से सुबह सुबह आराम से हवा नींद अच्छी आती है, हमारी पूरी नींद करनी होती है। विद्यार्थी जीवन की माना जाए तो 6 घंटे से ज़्यादा नींद आवश्यकता नहीं है। 10 बजे सो जाइए। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा बहुत सारे लोगों को जो रात को 2-2 3-3 बजे सोते हैं। क्यों भैया? क्योंकि 10 बजे के बाद ईमानदारी से आप देखिए, एक बार करके देखिए और ईमानदारी से देखिए कि मोबाइल वगैरह छुड़ाने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको बिगाड़ने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग मिलेंगे आपको संवारने के लिए। तो जो करना है वो करिए। देखिए, जो जिसको नहीं करना है वो तो करेगा ही नहीं किसी भी सूरत में, लेकिन जिसको करना है वो करके रहे, अपना अच्छे से करे। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं आगे इसी क्रम में। ठीक है, किस बारे में बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर बात कर ले संयुक्त राष्ट्र महासभा की, UNGA की बात कर लेते हैं। 74वें अधिवेशन में पाकिस्तान द्वारा भारत पर लगाए गए मिथ्या आरोप का जवाब दिया था। किसने जवाब दिया था? ये दिया था भैया, किसने? अधिवेशन में पाकिस्तान द्वारा लगाए गए ये थे जवाब, विदिशा मोइत्तो ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? पहला वाला आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिए। यहाँ पे रामनाथ कोविंद की बात कर लेते हैं। तो कलश पुरस्कार प्रदान किया गया था उनको, पिछले साल का है ये। तो ये कब किया था? वायु रक्षा वाहिनी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं आगे बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो भारत की तीनों सीमाओं से संयुक्त रूप से पहला युद्धाभ्यास स्मेलिंग फील्ड हाल ही में पूरा किया गया। वह युद्धाभ्यास किया राज्य में आयोजित किया गया था। तो किस में आयोजित किया गया था? ये किया गया था साहब, अपने बताइए किस में? जम्मू कश्मीर में कि राजस्थान में कि गुजरात में? देखिए, गुजरात राजस्थान की बात करूं तो पोखरण ध्यान है ना, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कौन से युद्धाभ्यास की। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम स्पेशल फोर्स जो थी, तीनों सेनाओं की स्पेशल फोर्स, उसने क्या है एक साथ युद्धाभ्यास किया था, वो कि गुजरात में किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चीनी ने किस तिथि को अपना 70वां राष्ट्रीय दिवस मनाया था? तो ये मनाया गया था भैया 30 नवंबर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम। भारत की भवानी देवी निम्नलिखित में से खेल से संबंधित है? किससे संबंधित है? ये तो पता ही है हर किसी व्यक्ति को। चलिए आप बताइए। ये तलवारबाजी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बात कर लेते हैं हम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश कौन सा ऐसा समुदाय है जिसमें खास पंचायत व्यवस्था एवं परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? तो ये तो पता ही है, जाट में है ना, जाटों में है ना, ध्यान रखिएगा। और निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा? तो ये तो भैया संस्कृत है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अभी इस समय पर, ठीक है, हिंदी ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद भोजपुरी। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो ये भैया पारसी धर्म के जो अनुयायी हैं पूरे देश में ही आजकल सबसे कम हो गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रीय क्षेत्र होगा, कौन सा होगा? बुंदेलखंड होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम। किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? तो ये किसका है? यूपी पुलिस का। ठीक है, इसकी जो है जब बात करें तो 199 या कौन सा कॉल नंबर है, ठीक है ना, उस पर कॉल करने पर तुरंत पुलिस आ जाती है। तो बहुत अच्छा जो है इनिशिएट है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं इसके। और आनंदीबेन पटेल की बात करें तो ये राज्यपाल है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो भैया हरियाणा का है। और सबसे ज़्यादा वाला क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, साक्षरता की बात करें तो साक्षरता में कौन सा है? केरल है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ये 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। आगे बात कर लेने वाले हम किस तरीके की। और केंद्र शासित प्रदेश में 11,000 पर वर्ग किलोमीटर रहने वाला अगर बात करें तो पर वर्ग किलोमीटर 11,000 लोग रहते हैं, तकरीबन 11,500 लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी भाई साहब 1951 में। अच्छा, चुनाव कब कराए गए थे? 1951, 1952, 1953 या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइएगा फटाफट कमेंट सेक्शन में। पहली बार जो है चुनाव अच्छी तरीके से जो पहली बार भारत में कराए गए थे, वैसे तो चुनाव बहुत पहले करा दिए गए थे, ठीक है, ब्रिटिश राज्य में ही, लेकिन अगर तरीके वाली बात करें, ठीक है, तो तरीके से कब कराए गए थे वो बताइएगा। जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था? तो ये कौन सा था? प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। और आदर्शवाद किसका ये है? क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो ये कितनी थी? 73%। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता की बात करूँ तो जैन समुदाय, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार तकरीबन 85% पढ़े लिखे हुए लोग हैं। वहीं दूसरी ओर सबसे कम पढ़े लिखे समुदाय की बात करूँ तो वो मुस्लिम समुदाय है। ठीक है, जानकर बड़ी हैरानी होगी कि केवल 15% लोग ही साक्षर हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्या
कि देखिए 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी 62.32 करोड़, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कंगेनम, ठीक है। जो अलेक्जेंडर कंगेनम, इनका जो कार्यकाल था वो कब से था 1814 से लेकर 1893 तक था, ठीक है। ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में इनको जो है बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था, ठीक है। तो इनको जनक कहा जाता था उस समय पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी स्थित है, तो कहाँ पर है, बनावली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्या है, गोपाल ब्राह्मण संबंधित है। ये किससे संबंधित है भैया, अर्थव्यवस्था से, अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है, गोपत ब्राह्मण। और बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो ये तो भैया हर बच्चे को आचरण की शुद्धता और पवित्रता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनका जो है मेन कौन से सुपिटक, ठीक है, त्रिपिटक, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से जो है इनकी ग्रंथ है ना, और जैन के ग्रंथों को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वादवाद किससे संबंधित है, तो ये दो तरीके की जो है चीज़ें हैं, एक तो अनेकांतवाद है और एक स्वादवाद है। तो इस तरीके से है, तो ये किससे संबंधित है, ये जैनों से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगली क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर कहता है, देखिए यहाँ पर कहेगा भागवत संप्रदाय में भक्तों के रूपों की संख्या कितनी है, तो ये है कितनी, सी, यानी कि 9 हो जाएगी, ठीक है। अगले अभिलेखीय साक्ष्य में प्रकट होता है नंद राजा के आदेश में एक नहर खोदी गई थी, तो ये कौन सा है, कलिंग में खोदी गई थी ना। और अशोक उस समय पर राजा थे जिन्होंने कि 13वें रोड एडिक्ट में ये लिखा हुआ है कि तकरीबन उन्होंने 1.5 लाख लोगों की हत्या कर दी थी। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। देखिए अपने आप में कितनी आश्चर्य कर देने वाली बात है कि कितने सारे लोगों की हत्या कर देने के बाद उन्हें ये अपना एहसास हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में इतना उल्टा सीधा कार्य किया है, ठीक है, लोगों को मारा पीटा, हिंसा की, तो उन्होंने उसके बाद जो है प्रेरित होकर बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म अपना लिया था। भारतीय नगरों की बात करें तो कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, तो कौन सा है भैया, तो यहाँ पर लखनऊ हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देशांतर और पूर्वी देशांतर के रूप में दे रखे हैं, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, तो ये तो सेनोजोइक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं धूपगढ़ चोटी की। तो धूपगढ़ कहाँ पे है, ये तो MP में है ना धूपगढ़, ठीक है। तो कहाँ के क्या करेंगे, ये सतपुड़ा रेंज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, जो कि सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची, जो कि पंचगढ़ी में स्थित है, ठीक है। पंचगढ़ी कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश, है ना, ध्यान रखिएगा। कुल्लू घाटी की बात करें तो कुल्लू घाटी कहाँ पर है, ये तो जम्मू कश्मीर में धौलागढ़ एंड पीर पंजाल है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, कपिल, चलिए आगे से ऊपर से कराता हूँ। तो यहाँ से देखिए द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो ये क्या है, प्रवाल उत्पत्ति का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं इसमें भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति, तो ये कौन सी थी, जारवा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कपिली किसकी सहायक नदी है, तो कपिली किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कैसा हो जाएगा, तो देखो नीचे से जब ऊपर आता है तो क्या होता है, उसका आकार बढ़ता जाता है ना, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं हम, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितना होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए, 45 डेसिबल होना चाहिए, है ना। और अगर इसकी बात करूं मैं, मनुष्य को मैक्सिमम कितना सुनाई देता है, तो कितने डेसिबल तक सुनाई देता है, वो आप बताइए, 60 देता है, 90 देता है, ठीक है, क्या 80 देता है, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए फटाफट क्वेश्चन। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है, तो ये होती है मीथेन के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है, तो ये कौन सा है, यूजेनॉल होता है, जो कि लौंग के तेल का घटक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में किए जाते हैं, तो ये क्या है, धान की फसलों में है। आगे किसके बारे में बात करेंगे, विटामिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रचुर मात्रा में विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा होती है सेब से, ठीक है। और विटामिन सी की बात करें तो ये सिट्रस फ्रूट यानी कि जितने भी खट्टे फल हैं, ठीक है, उससे प्राप्त कर सकते हैं। और परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए दिया है, आप बताइए, ठीक है। चलिए आंसर दिख ही गया है, तो आंसर देख लीजिए, मैक्रोव है, घास स्थल है, झील है और फिर महासागर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है माउलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है भैया अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है तो कौन सा है? तो इनमें से जल्दी बताइए, SO2 है, CO2 है? तो जल्दी बताइए फटाफट। ठीक है, रेडान गैस जो है इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित है, ध्यान रखिएगा। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये हुआ था किस वर्ष? ठीक है, 1974 में, ध्यान रखिएगा। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? तो ये हरित सोना क्रांति हो जाएगी बांस से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र की। तो ये केला अनुसंधान की बात करें तो ये चित्री में है अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं इसमें कौन सा एक मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध में संबंध को दर्शाता है? तो ये किसको दर्शाता है? फिलिप्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं डंकल मसौदा किससे संबंधित है? ये है विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। ठीक है, और इसके बारे में ध्यान रखिएगा, गेट के बारे में, GATT। ठीक है, और इसके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा पेपर से पहले। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार है? तो देखिए रिट लगाई जाती है, इसमें 5 तरीके की रिट होती है अंडर आर्टिकल 32। बहुत अच्छी तरीके से मैंने पॉलिटी में पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक जो न्यायाधिकार है ना उसके अंतर्गत होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश से आरक्षित है? तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले मिलते हैं अगली खबर में।